एक बुक है जिसका नाम है गेटिंग टू न्यूट्रल। उसमें राइटर ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्सा लिखा है एक बच्चे का। एक बच्चा पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था तो उसकी अम्मी ने उसे कहा कि तुम एसएटी के पेपर दे दो। उसने कहा जी बहुत अच्छा। उस बच्चे ने मेहनत की, पेपर दिया और उस बच्चे का स्कोर आया 1480 आउट ऑफ 1600 समथिंग, इतना बड़ा स्कोर आया। तो अब उसकी अम्मी परेशान होगी। उसने कहा बेटा तुमने चीटिंग तो नहीं की थी? उसने बोला नहीं नहीं, और उसने सच बोला। अब जब ऐसा स्कोर आया ना तो उस बच्चे का पूरा सेल्फ इमेज चेंज हो गया। उसने बैड गैदरिंग छोड़ दी और खूब अच्छी गैदरिंग और अच्छी यूनिवर्सिटी में गया और वो प्रॉस्पर होकर एक बड़ा आदमी बन गया। कुछ सालों बाद क्या होता है, एसएटी कंपनी ने उस बच्चे को ईमेल किया कि बोला जिस अटेम्प्ट में तुमने पेपर दिया था उसमें हमने 7 या 8 स्कोर गलत पब्लिश कर दिए थे और उसमें से तुम्हारा स्कोर भी था। और बोला तुम्हें पता है तुम्हारा असली स्कोर क्या था? 700 समथिंग था और हमने तुम्हें 1480 दे दिए। तो बच्चा मुस्कुराया। अब जरा देखें, उस एसएटी कंपनी की गलती की वजह से इस बच्चे की तो लाइफ चेंज हो गई क्योंकि इतना अच्छा स्कोर आ गया। कुछ लोग समझते हैं वो अच्छे स्कोर की वजह से लाइफ में प्रॉस्पर हो गया। नहीं, अच्छे स्कोर के बाद जो उसको फीडबैक मिला, जो फीलिंग हुई, बड़े आदमी वाला फील उसके अंदर आया ना, उसने उस बच्चे की लाइफ चेंज कर दी। तो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी ज़िंदगी में इसका एक उल्टा किस्सा भी देखा है। मैं क्वालिफिकेशन का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऐसा मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है कि ऐसा हुआ था कि एक बच्चे ने एक बार पेपर दिया और उसके 48 मार्क्स आए, वो फेल हो गया। ठीक है, उसने अगली बार फिर वही पेपर दिया, उसके फिर 47 या कुछ मार्क्स आए, फेल हो गया। फिर उसने एक बार पेपर दिया, फिर एक बार फेल हो गया। अब जब 2-3 अटैम्प्ट गुजर गई ना तो फिर उस क्वालिफिकेशन बॉडी ने इसको ईमेल की और बोला जो पहली बार तुम फेल हुए थे ना वो हमसे गलती हो गई थी, असल में तुम्हारे मार्क्स थे 52। और बोला माजरत चाहते हैं, ये जो 2 अटैम्प्ट तुमने उसके बाद दी ना उसकी एग्जाम फीस हम आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट कर रहे हैं, ये लो। तो उस बच्चे ने मुझे खुद बोला, ज़रा सुनिएगा, कि बोला फीस तो उन्होंने मेरी वापस कर दी, लेकिन वो जो मैं पहली बार फेल हुआ था उसकी वजह से जो मेरा सेल्फ इमेज गिरा था, उसके बाद जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मैंने अपने आप को बुरा फील करना शुरू कर दिया, फेलियर लूजर फील करना शुरू कर दिया। बोला उसकी कॉस्ट कौन देगा? और यकीन करें इंसान के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट, यानी फीडबैक इंसान को पूरा बदल के रख देती है। मैं एक तीसरी मिसाल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, अल्लाह ने उसे बहुत दिया है, रिच है और बड़ा अक्लमंद आदमी, यानी बड़े अपने पैसे को यूज़ करना जानता है। तो वो अपने बच्चों को किस तरह ग्रूम करता है बताऊँ? वो कहता है कि अगर मुझे अपने बच्चे को कोई गिफ्ट या कोई रिवॉर्ड देना है तो वो चाहे तो डायरेक्ट बच्चे को दे दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, वो ट्यूशन टीचर्स और जो उसके स्कूल के टीचर्स होते हैं ना उनसे दोस्ती रखता है, उनको बहुत क्लोज रहता है और उन टीचर्स को बोलता है कि आप बच्चे से कोई कंपटीशन कराएं या बच्चे से कोई भी ऐसी एक्टिविटी कराएं और उसमें ऐसा कोशिश करें कि बच्चा जीते, और जब बच्चा जीते ना तो उसको रिवॉर्ड दें ताकि उस बच्चे के अंदर एक विनिंग फील आए। और वो विनिंग फील जो है ना वो बच्चे को ग्रो करती है, नहीं उसको अपना पैसा राइट जगह यूज़ करना आता है। मैं अगर अपनी भी एग्जांपल दूं, मैं और सुभान भाई 22 साल 23 साल पहले शायद हमारी लाइफ में भी कोई ऐसा इवेंट आया था जिसने हमारी जिंदगियां बदल के रख दी। अगर मैं उसको सोचूं और मैं आप लोगों को बताऊं तो ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं जिसने लाइफ में यानी एक फीडबैक आया और उसके बाद लाइफ चेंज होना शुरू हो गई। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फीडबैक को कम ना लें, बल्कि मैंने अभी पिछले दिनों अपनी क्लास में बच्चों से ये बोला कि आप लोग दुआ करें कि आप सबकी ज़िंदगी में वो इवेंट बहुत जल्द आए जो आपकी ज़िंदगी में एक किक ले आए और आपको चेंज कर दे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।